के शहर साहिवाल में मासूम बच्चों की सेहत के साथ खेला जा रहा है और इन बच्चों के वालिदैन इस खतरनाक बात से अनजान है। आखिर कौन है इन मासूम बच्चों की सेहत का दुश्मन? आज के प्रोग्राम में मैं करूंगी उनका पर्दाफाश और आपको दिखाऊंगी उनके असल चेहरे। बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जान है तो जहान है, और ये बात सच भी है। सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब बात हो मासूम बच्चों की सेहत की तो फिर तो कम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। मासूम बच्चों की सेहत को खतरे में डालने का मतलब है मुल्क के मुस्तकबिल को खतरे में डालना। मुझे इत्तला मिली थी कि पंजाब के शहर साहिवाल में मासूम बच्चों की सेहत खतरे में है और कुछ जमीर फरोश लोग चंद टकों के लिए मासूम बच्चों की सेहत से खेल रहे हैं। सच जानने के लिए मैं साहिवाल के असिस्टेंट कमिश्नर सबा असगर के ऑफिस जा पहुंची। मैंने जब इन्हें साहिवाल में मासूम बच्चों की सेहत से खेलने वाले लोगों के बारे में बताया तो वो अपनी टीम के साथ फौरी एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए। मैं साहिवाल में मौजूद हूँ और हम यहाँ पर जो इस वक्त काम करने वाले हैं वो है पापड़। जी, इस वक्त मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा सबा असगर के पास जा रही हूँ और वहाँ जाके जो हमारी रैकी है जिस पर इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वक्त हम लोग पापड़ या क्रैकर कह लें उस पर काम करने जा रहे हैं। चलें फिर हम चलते हैं सबा असगर साहिबा के पास जो असिस्टेंट कमिश्नर है। और इस वक्त मैं आपको फिर बताना चाहूँगी कि मैं साहिवाल में मौजूद हूँ। सबा असगर साहिबा बैठी हुई है और हम लोग यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों पे काम करने आए। जैसे कि मैंने आपको बाहर बताया था कि हम लोग इस वक्त पापड़ या क्रैकर कह लें उस पर काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प चाहिए होगी वो आपकी चाहिए होगी। तो सबा साहिबा, हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि यहाँ पर साहिवाल में काम कैसा हो रहा है और अगर हम इस तरह की कोई निशानदेही करते हैं जो हमने अभी देखा है तो उसके लिहाज से आप हमें क्या ताउन देती हैं? साहिवाल में क्योंकि मैं यहाँ पिछले 1.5 साल से मौजूद हूँ, तो जब एक ये कैंपेन पूरे पंजाब में चली है तो साहिवाल ने भी पुरजोर तरीके से चली है और माशाल्लाह से मतलब अगर आप हमारे अब देखें भी, बल्कि सड़कों पे भी जो खाना बना के बेचने वाले लोग हैं उन्होंने भी अब आजकल जो है ना वो टोपियाँ पहनी हुई हैं, नेट लगी हुई है बाहर। तो ये सारा कुछ पहले नहीं था। ये अब आया है और जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हुई है, मतलब जनरली बिल्कुल प्रॉपर सख्ती की जा रही है। और जब से फूड एक्ट आया है तब से फूड एक्ट के ही प्रोविजंस के अंडर हम जो है लोगों को फाइन भी करते हैं और जो है उनको जो है मजबूर भी करते हैं कि वो अपनी हाइजीन का भी ख्याल रखें। अच्छा सबा साहिबा, ये बताएं कि यहाँ पर कानून कितना सख्त है? मतलब जैसे और जगहों पे लाहौर में देखा है बहुत सख्ती से काम होता है। लाहौर में सबसे ज़्यादा सख्ती है। हाँ, लेकिन सिंध में नॉर्मल है, मिला जुला रुझान है। जैसा मुल्तान में करते हैं वहाँ पर भी है कि कहीं रूल्स बहुत अच्छे हैं कहीं नहीं है। तो साहिवाल में आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई इदारे स्ट्रॉन्ग है कि आप अगर वहाँ जाके पकड़ती हैं तो वो आपको फॉलो करते हैं और डरते हैं? ऐसा तो नहीं वो आपको डरा देते हैं? ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हमने बहुत रेड्स किए और बहुत बड़ी बड़ी भी रेड्स किए, यहाँ तक कि पहले भी आपके चैनल्स हमें कवर कर चुके हैं। अच्छा। सील किए हैं पहले भी। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब डीसी साहब भी बिल्कुल प्रेशर नहीं बर्दाश्त करते इस केस में। और हमारी एक मतलब मंथली एक रिपोर्ट होती है जो जाती है डीसी साहब को और वो फर्दर ऑन जाती होगी। तो वो डीसी साहब का हमें फुल सपोर्ट रहता है, पुलिस हमारे साथ होती है, पर्सनल इंटरेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्टेड हमारे हैं नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, मेरे पास जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम एक फैक्ट्री में विजिट करना चाहते हैं जहाँ पर चीज़ें म्यारी नहीं है, जहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ चलें, आपकी टीम हमारे साथ चलें। और व्यू क्या होगा ये मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है वहाँ गंदगी है। ठीक, तो आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं? बिल्कुल श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब हम यहाँ से उस जगह जाएंगे जहाँ पर मैंने आपको दिखाना है कि वो क्रैकर कितने साफ़ सुथरे हैं या कितने नहीं हैं। जी, इस वक्त हम उस लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे जाके हमें आपको वहाँ की सूरत हाल दिखानी है। और फिर बताना चाहूँगी कि सबा असगर साहिबा भी हमारे साथ है और उनकी पूरी टीमें भी हमारे साथ है। तो हम उस लोकेशन में पहुँचने के बाद ही आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच गए हैं जहाँ मैंने आपको बताया था कि पापड़ या क्रैकर बन रहे थे। और फिर बताना चाहूँगी कि हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर है या मुनीर अहमद साहब हैं, डॉक्टर साद हमारे साथ हैं और असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा के बारे में तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सबा असगर भी हमारे साथ है। कौन है
वर्कर क्या है यहाँ पे कोई एक आध? अच्छा ये आपका है, आपका कारखाना है? नहीं ये मेरा नहीं। किसका है भैया? ये बॉस हमारे। बाओ? बॉस बॉस कौन है? शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन। अच्छा ये बताएं ये कब से बंद है, कब से काम नहीं हो रहा? तकरीबन को 1 साल हो गया। 1 साल से? 1 साल से चीजें नहीं उठाई? 1 साल में भाई 10 दिन में साल तो हो गया है, लेकिन ये काम किया तकरीबन कोई 1 माह हुआ है। फिर सुबह फिर 1 साल से 1 माह में कितना फर्क आ गया? तुमने 11 महीने निकाल दिए। हाँ तो फिर बंद किए कितना अर्सा हुआ है? पहले काम करते थे लेकिन बंद रहा है तकरीबन 1-2 साल। उसके बाद हमने काम शुरू किया तकरीबन 1 माह हो गया। अब 1 माह से तुम्हारा काम शुरू है? हाँ जी। तो ये फिर यहाँ पे जो चीजें तुम कह रहे हो, कभी कहते हो 1 साल, कभी कहते हो जी 1 साल 11 महीने। तो काम है मैंने आपको हाँ बताया। नहीं लेकिन ये तुमने कहा कि हमारा काम बंद हो गया। हमारा पहले काम चलता था वो बंद ऑफ किया था काफी दिन चली। अच्छा। कोई मेजर प्रॉब्लम की वजह से हमारा अच्छा कोई। तो अब इसका क्या प्रॉब्लम है? यहाँ जो ये पापड़ नजर आ रहे हैं ये तुम लोगों ने फेंके क्यों नहीं? अगर तुम्हारे लिहाज से 1 माह हो गया है तो भी ये गंदगी थी ना, इसको फेंक देते। नहीं बॉस को पता है। बॉस को क्यों पता है? बॉस है हमें तो पता नहीं। अच्छा बॉस का नंबर दे दो। शाहिद साहब नाम बताए, क्या बताया? जी जी। अच्छा बॉस का नंबर दे दो। नहीं ये पापड़ ही है, पानी में वो हो गए। पापड़ है। ये पापड़ है, खराब हो गए। दूर से ही आपको चर्बी लग रही है। ये जो पापड़ पानी में फूल जाते हैं ये वो है। किधर वर्कर किधर है तुम लोगों के? वर्कर आ रहे हैं, काम तो बंद पड़ा होगा ना। तो वर्कर क्यों आ रहे हैं अगर काम बंद पड़ा है? वैसे आए हैं आज। क्यों आए हैं? सलाम करने आए आपको? थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। थोड़ा बहुत तो होता है। अच्छा कभी ये कहते हैं साल हो गया काम नहीं हुआ, कभी कहते हैं 11 महीने निकाल दो, 1 महीना हुआ है काम हुआ है, कभी कहते हैं वर्कर नहीं आ रहे हैं, फिर कहते हैं थोड़ा बहुत तो काम होता है। बहुत सारे कंफ्यूजन है इनकी बातों में। पहले तो लग रहा है देखने में कि ये काफी अर्सा से ये काम वैसे ही बंद पड़ा है, वरना बॉयल हो रहा होता तो गर्म होता। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली लग रहा है कि पिछले 2-3-4 महीने से वही एक तेल इस्तेमाल हो रहा है बार बार फ्राई करने के लिए, जो कि इनको कानून के तहत इजाजत नहीं है। सही। कि अगर वो साफ तेल इस्तेमाल करें, और देखें आप इधर की जो प्रेमिसेस की सूरत हाल है और सैनिटरी कंडीशंस है और मक्खियाँ नजर आ रही हैं, ये सारी बातें जाहिर कर रही हैं कि कानून के मुताबिक। मेन तो चीज ये कि जो तेल नजर आ रहा है वो इतना खराब है। अगर एक प्रोडक्शन यहाँ पे हो भी रही थी तो वो तेल इतना गंदा था, तो इसका मतलब है कि उसी तेल में बार बार फ्राई या डीप फ्राई जो भी कहने वो हो रहा था। जी बिल्कुल ऐसी बात है कि बार बार एक ही तेल को इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है इसमें अपने उनका फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं। पैसे बचाने की खातिर लोगों की जानों से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। टॉम एंड जेरी, चलें जी, चूहा बिल्ली का खेल आपने अक्सर कार्टून देखे होंगे। टॉम एंड जेरी के नाम से ये यहाँ पे पापड़ पड़े हुए। खैर इसकी क्वालिटी देख के तो लगी होगा 1-2 रुपए वाले होंगे। का मतलब ये है कि यहाँ पे पीछे मशीनें भी लगी हुई हैं। ठीक है, अगर ये दिखा दिया जाए तो पीछे मशीनें भी लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर काम होता है, ये नहीं कह सकते कि काम खत्म हो गया है। स्नैक्स है ये चारी पराठे के नाम से, और ये रैपर उसके आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा रैपर भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कि काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पापड़ एक ऐसी चीज है जो हर जगह बहुत शौक से खाए जाते हैं, स्पेशली बच्चे या शाम में चाय के साथ इसका इस्तेमाल ज्यादातर घरों में होता है। तो ये मैं नहीं कह सकती कि ये काम खत्म हो गया है। इसके बाद अगर आपको ये भी दिखा दूं तो ये ट्रांसपेरेंट तरह की कोई पैकिंग है। नहीं बात आपने क्या करनी है ना। नहीं तो हमने बात तो करनी है भाई, तुम्हें पकड़ के ले जाए। पीछे रॉ मटेरियल भी है, सामने वो जो सामान तैयार है वो भी है, तो एक्शन क्या लेंगे आप? हम इस प्रेमिसेस को सील करेंगे डेफिनेटली। इस पापड़ फैक्ट्री में पापड़ों का रॉ मटेरियल खराब हालत में खुला पड़ा हुआ था। इसके अलावा यहाँ मौजूद ड्रमों में खराब कुकिंग ऑयल भी मौजूद था। यहाँ काम करने वाले ज्यादातर मुलाजिम मालिक समेत भाग चुके थे। मैंने कहीं से मालिक का नंबर लेकर कई दफा कॉल भी मिलाई, लेकिन वहाँ से कोई आंसर नहीं हुआ। इस फैक्ट्री मुलाजिम का झूठ का पोल तो उस वक्त खुला जब मुझे यहाँ पर पापड़ फैक्ट्री की रोजाना की बुनियाद पर की जाने वाली हाजिरी का रजिस्टर मिला, जिसमें तमाम मुलाजिम की हाजिरी का रिकॉर्ड मौजूद था। लेकिन ये बंदा हमसे झूठ पे झूठ बोला जा रहा था कि 1 महीने पहले इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है, जबकि मेरे हाथ में जो रजिस्टर था वो 2 दिन पहले का ही था। यहाँ एक्सपायरी डेट का भी इशू था, यानी जब तक दिल चाहे खराब और मोजरे सेहत पापड़ खूबसूरत पैकिंग में फरोख्त करते रहो।
जैसे कि आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा था कि वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे बन रही थी या जो भी था, वल्लाह आलम क्या हुआ, कहाँ वो चीज़ें गई मुझे नहीं पता, वर्कर कहाँ गए मुझे नहीं पता, लेकिन जो सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है और मालिक ने फ़ोन भी नहीं उठाया, तो उस बिहाफ में मैं सबा साहिबा से सवाल करूँगी कि सबा साहिबा क्या बनता है, मतलब ये जो गंदगी नज़र आ रही है, बाज़ाहिर यहाँ पे लोग नहीं हैं, लेकिन जिस तरह मशीनें पड़ी हुई हैं, पीछे रॉ मटेरियल भी है, सामने वो जो सामान तैयार है वो भी है, तो एक्शन क्या लेंगे आप? हम इस प्रेमिसेस को सील करेंगे डेफिनेटली, और ये क्योंकि इनकी जो हम देख के आई हैं हालत पीछे फ्रायर की, वो एक दिन में तो नहीं फ्रायर उठ के इधर आ जाता, या कोई क्लोज जगह अगर था तो उन्होंने उठा के वहाँ कर लिया, इस तरह नहीं है वो। इसका मतलब है वो बनाते वही हैं, ठीक है, उसकी जो हालत है वो इंतहाई आपने देख लिया वो ख़राब है, ठीक है, तो हम इसको डेफिनेटली सील करेंगे। और हम अभी आप बात करनी थी कि उनका क्या होगा ओनर का, तो हम जो एक्शन है वो ओनर के खिलाफ लेते हैं, वर्कर के खिलाफ। ये वर्कर्स इसलिए तो ये लोग वर्कर्स छोड़ जाते हैं पीछे। चले जी, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जो भी मेरी थी या हमारी टीम की थी वो लीक हो गई है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी नहीं है हमारा नेटवर्क अगर स्ट्रांग होता है तो उनका नेटवर्क शायद इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जी, रजिस्टर हाजिरी रोज़ाना के नाम से ये है, इसमें मार्च का भी है, अप्रैल का भी है। हम ज़रा सबा साहिबा को इधर दिखा देंगे। अचानक से जब रजिस्टर पकड़ा गया है, जो भी मुलाजिम यहाँ आ रहे थे तो उस पर प्रॉपरली उन्होंने देखे अटेंडेंस सारी लिखी हुई है, जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं उन सब के नाम लिखे, उन्होंने पूरे 2016 का पूरा रजिस्टर बनाया हुआ है। मार्च अप्रैल ये देखे ना, अटेंडेंस है ये मंडे की, ठीक है, आज वेडनेसडे, ये जो मैंने आपसे कहा था 2 दिन शायद ओह माय गॉड, अच्छा जी मंडे तक की अटेंडेंस आ गई है, बल्कि शायद कल तक की भी आ गई है। तो मतलब वही बात है, अगर 2 दिन पहले भी मैं नहीं मानती, अगर हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन हो सकता है बात पहुंच गई हो, क्योंकि जिस कदर यहाँ गंदगी थी तो उन भाई को यहाँ भागने में ज्यादा फायदा नजर आ रहा हो, इसी वजह से वो बंद किए बगैर भाग गए। अच्छा, मैंने आपको वो रजिस्टर भी दिखा दिया जिसपे अटेंडेंस हुई हुई थी और 2 दिन पहले तक की उसमें अटेंडेंस सारी आ रही थी और 2016 उस पर लिखा हुआ था। और जो अचानक से हमारे हाथे चढ़ा, हमें लग रहा था कि हो सकता है हम गलत जगह आ गए हो, हमसे मिस्टेक हो गई हो। ये जाहिर ये करता है कि फैक्ट्री जो है वो फंक्शनिंग हालत में है, लेकिन शायद पिछले 1-2 दिन से इन्होंने काम नहीं किया। मंडे तक की अटेंडेंस है उसमें। जी बिल्कुल, ये जाहिर करता है कि ये फंक्शनल हालत में मौजूद है, शायद ऑर्डर्स ना होने की वजह से उन्होंने 1 या 2 दिन अपना काम रोका हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जैसे यहाँ पे जो पापड़ पड़े हुए थे वो देखने में मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, मतलब वो ना खूबसूरत पैकिंग में थे ना खूबसूरत शक्ल में थे, तो ऐसे इदारों, आप जैसे आप लोग माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, तो कैसे इनको देते परमिशन कि ये लोग बगैर उसमें इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, बगैर उसकी चीज़ें फॉलो किए हुए ऐसा काम करें? जी बिल्कुल, हम ऐसा, ये एक्शन जो है हमारा कंटिन्यूसली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक महीने में 30 दिन हम ये काम करते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी टीम्स मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ को विज़िट भी करती हैं, और इसी तरह जो जहाँ पर ये चीज़ें बिक भी रही होती हैं वहाँ पर भी ये एक्शन होता है। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, मतलब ये अभी सील हो रही है, पहले मतलब आप लोगों की नजर आनी पड़ी। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये मीडिया का मैं तावन का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और आपकी वसातत से आज के इस रेट की वाकई आपकी बात ठीक है कि हमें इस फैक्ट्री के बारे में इल्म नहीं था, और अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये पॉइंट आउट कर दिया, तो इसको हम फिलहाल गवर्नमेंट के कवानीन के तहत सील करेंगे। मेरे चैनल के थ्रू आप तक वो चीज़ें पहुँचे जो प्रोडक्ट यहाँ पे था, जैसे कह रहे टॉम एंड जेरी के नाम से था, अचारी के नाम से था, तो वो प्रोडक्ट अगर साहिवाल में लोग बच्चे खा रहे हैं, गांव देहात में बच्चे खा रहे हैं, तो टॉम एंड जेरी खाने वाली जो बच्चे हैं, माएँ बिल्कुल मोहतात हो जाए। तो इस वक्त हम साहिवाल में मौजूद हैं और पापड़ों का पे कहते हैं ना प्रोग्राम कर रहे हैं, और आगे कौन कौन सी फैक्ट्रियों में जाते हैं वो तो आप देख ही लेंगे। अच्छा, वो अब यहाँ से हम दूसरी फैक्ट्री जा रहे हैं, लेकिन फिर बताना चाहूँगी कि साहिवाल में मौजूद हो, यहाँ के जो ब्यूरो चीफ रजा है वो हमारे साथ हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं। हाँ जी, आप जरा मुझे बताइए इस फैक्ट्री की क्या कहानी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से यहाँ पर से छोड़ के भागे हैं। आपने अंदर देखा कितनी गंदगी है, ऑयल भी ख़राब है, और इनका जो रॉ मटीरियल है इतनी गंदगी है वहाँ पर जहाँ पर लोग खड़ा नहीं हो सकते। बात है, जो रजिस्टर में लिखी हुई थी अटेंडेंस वो भी परसों की थी, मतलब 2 दिन मंडे तक की अटेंडेंस भी थी। वो लोग यहाँ पर काम करते हैं, मगर आज रात से मेरा ख्याल यहाँ से वो भागे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है जिस वजह से यहाँ पर जब हम जाएंगे उन्हें काम शुरू कर देना है।
चोर जब भी कोई चोरी करता है तो वो अपने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। तो वो भाई भूल गए थे कि जाते जाते उन्होंने जनरेटर भी बंद करना है, हालांकि 2 मिनट का काम था, लेकिन वो जनरेटर नहीं बंद कर सके। तो मैं जरा सुना देती हूँ आवाज तो आपको आ रही होगी यकीनन। इस वक्त यहाँ जनरेटर चल रहा है और बाहर से ताला लगा है और ये वो कारखाना या फैक्ट्री है जहाँ पर पापड़ बन रहा है। नया टेस्टी ढाका चिकन पराठा, क्या हेडलाइन है इसकी। लेकिन ये कैसे बन रहा है, लाइसेंस है कि नहीं है, जल्दी आ जाए क्योंकि बाहर की क्वालिटी तो अच्छी है। ये कुछ अभी आपने जब पिछले रेड किया ना, जो करीब था, हाँ, इनको इन्फॉर्मेशन अब मिल गई तो इन्होंने ये देखे ना, ये तो सफाई हो रही है। अब सफाई हो रही है, ये सफाई हो रही है, इसका मतलब ये अब है सफाई हो रही है। ये पहले जो है मतलब हम जो आधा घंटा वहाँ पर काम कर रहे थे, आधे घंटे के अंदर ये करीब जगह मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये अगले को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अच्छा जी, ये वो तेल है, आ जाए इधर तेल दिखाती हूँ क्योंकि इन्होंने अभी धोना वोना शुरू कर दिया है। इसको नीचे रखूंगी, बेइज्जती होगी। हाय, आधा 1 घंटा जो हमने वहाँ लगाया, उसकी आड़ में उन सब ने इनको भगाया और इनको बचाया। ये वो तेल था जो यहाँ होगा, लेकिन ये सब मिलके इन्होंने टोपियां भी पहन ली, इन्होंने सफाई भी शुरू कर दी, पाइप भी लग गए कि ये पाइप सफाई का कौन सा टाइम था, इस वक्त तो यहाँ पे काम होना चाहिए था। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करते हो? मैं मुलाजिम हूँ यहाँ पे। अच्छा, मुझे बताएं, तरीकेकार बताएं, तेल कौन सा यूज होता है वो बताएं, लाइसेंस वो दिखाओ। घी अगर टीन इस्तेमाल करते हैं, घी जो है और लाइसेंस है? हाँ जी, लाइसेंस है यहाँ का? इसका लाइसेंस है? इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इसका लाइसेंस? वो भाई साहब नहीं है, वो उम्रे पे गए हुए हैं जी। उम्रे पे गए हाँ जी, हुए? वो जहाँ पर नहीं है। अच्छा जी, वो भाई साहब उम्रे पे गए हुए और वो यहाँ पर नहीं है, तो कौन बताएगा? मैनेजर है यहाँ कोई? नहीं, मैनेजर कोई नहीं, मुलाजिम को इतनी बड़ी फैक्ट्री तो नहीं है, इतना बड़ा काम तो नहीं है ये जो। इतना बड़ा काम नहीं है ये? हाँ जी, वो नीचे जो रूम में चीज पड़ी हुई है वो इतना बड़ा काम वो नहीं है? इतने देने का ऑर्डर नहीं है, वो बना के। हाँ, बेचारे का बिक ही नहीं रहा है। हाँ जी, बात से कोई और डील करता है यहाँ पे? नहीं जी, और कोई नहीं डील कर रहा है तो ना। अगर यहाँ पे मालिक ही नहीं है तो हम किससे बात करें, बताएं? नहीं, बात आपने क्या करनी है ना। नहीं तो हमने बात तो करनी है भाई, तुम्हें पकड़ के ले जाए नहीं ना? नहीं, पकड़ने के बाद हमने जो आप बात पूछे हम आपको बता देंगे। पूछना है लाइसेंस है कि नहीं है, मेडिकल, हाथ दिखाओ जरा। मेडिकल हुआ है तुम्हारा? क्या होता है, पूछो क्या होता है। मेहंदी क्या होता है? पता नहीं। हाँ, ये ना ये पूछ रहे क्या होता है। तुम्हारा है? पता नहीं। तुम्हारा है? पता नहीं। अच्छा जी, इसका एक ही जवाब है, पता नहीं। जब इनको नहीं पता तो फिर मालिक भी कहेगा पता नहीं, यही होगा। जिस तरह इसका हुलिया है, जिस तरह ये नजर आ रहा है, और वो बीमारी शिफ्ट हो जाती है खाने में। ये सारा ओपन है, हालांकि यहाँ पर कुकिंग का काम हो रहा है। कितने पैसे मिलते हैं? हमें 300 रुपए रोज के। 300 रुपए रोज के? मेरे साथ मौजूद एसी साहिबा ने नाक की सफाई और दीगर इशू की बुनियाद पर इस फैक्ट्री को सील कर दिया। इस पापड़ फैक्ट्री की इंतजामिया को मेरे और इंतजामिया के मुश्तरका छापे का इल्म पहले से ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने हमें धोखे में रखने के लिए फैक्ट्री के बाहर ताले लगवा दिए थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अंदर जनरेटर चल रहा था, जो इस बात की निशानदेही करता था कि अंदर काम हो रहा है। हम किस तरीके से अंदर पहुँचे और अंदर जाके हमने क्या देखा, आप खुद ही देख लीजिए। मेडिकल तो उन्हें पता ही नहीं मेडिकल है कि नहीं है। देखो, जहाँ पर कुछ वर्कर हैं जो हमारे परमानेंट हैं, ठीक है। बाकी सब डेली बेसिस पे हैं। अच्छा, 2 दिन बाद चले जाते? हाँ जी, डेली बेसिस पे काम करते हैं, जब जरूरत है उन्हें बुला लेते हैं, ठीक है ना। जब नहीं होती है तो कोई काम पे नहीं होता। अच्छा, ये तो गलत बात है ना, जब जरूरत होती बुला लेते, उसमें उनको कोई भी बीमारी हो। डॉक्टर साहब, आप दोनों मुझे बताएं, अगर 2 दिन या 4 दिन के लिए कोई वर्कर आ रहा है, मिसाल के तौर पे ये वर्कर आ रहा है, खुदा न खास्ता इससे टीबी है, और ये 2 दिन 4 दिन काम करके जाता है, और जिस तरह इसका हुलिया है, जिस तरह ये नजर आ रहा है, और वो बीमारी शिफ्ट हो जाती है खाने में, तो डॉक्टर साहब आप रोशनी डालें। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। ये इस फैक्ट्री को पहले भी एक दफा बॉन्ड करके और सील करके हम जा चुके हुए हैं, और इसी वजह से नतीजा कुछ नजर आ रहा है कि बेहतर हुआ है थोड़ी कुछ? सी इंप्रूवमेंट हुई है। कुछ जालियां लगी हैं, कंप्लीटली वो भी नहीं हुआ। ये सारा ओपन है, हालांकि यहाँ पर कुकिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ से जाहिर है अजीब कीड़े मकोड़े और लेकिन बताओ उनका क्या था। जब हम आए हैं तो इन्होंने मेन गेट बंद कर दिया और जनरेटर चल रहा था, उतनी देर में इन्होंने सारी
कैप पहने, सफाई की, और जब हो गया तो उन्होंने नीचे का दरवाजा खोल दिया। तो ये भी तो बेवकूफ बना रहे हैं ना। ये बिल्कुल, ये बाहर से ताला लगाने का मकसद यही है कि हमें मिस ताला क्यों लगाया था आपने? हमारे लेबर कंट्रोल नहीं हमसे हो रही। क्यों भाग जाती है? 400 बंदा काम कर रहा बाहर जाते है, हैं। 400 बंदा काम कर रहा है नहीं यहाँ पे। मैडम, बार जाते हैं यहाँ पे। आपने इस कैमरे क्यों लगाए? बार-बार कैमरे में जाते सब नजर आ जाता है। कैमरे मुख्तलिफ जगह पे हैं और हर जगह पे। भैया जो बाहर का रास्ता है वहाँ पे कैमरा लगा है। तुम लोगों को मॉनिटर करने के लिए मालिक का तो काम ही होता है अपने वर्करों को हमेशा मॉनिटर करे। ये कार्गो लिफ्ट है, ठीक है, और ये सामान उतारने ले जाने के लिए, और जैसे घी के कनस्टर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ये इसलिए कि जब बहुत ज़्यादा वेट हो तो उस वेट के ऊपर नीचे शिफ्ट करने के लिए, ताकि वर्कर थके नहीं। तो इन्होंने कहा बहुत छोटा सा काम है, लेकिन प्रॉपर कैमरे लगा दिए, प्रॉपर जनरेटर लगा हुआ है, नीचे वर्कर काम कर रहे हैं, जिसमें लेडीज़ भी काम कर रही हैं। लेकिन इन्होंने कहा हमारा काम बहुत छोटा सा है। ये वो पापड़ है जो नीचे आपको बहुत साफ़ सुथरे, जब मैं अंदर आई थी मुझे लगा था कि हम गलत जगह आ गए, क्योंकि नीचे बोरियां बहुत साफ़ सुथरी थी, पैकिंग बहुत साफ़ सुथरी थी, और 2 डबल मंजिल तक तो मुझे यही लग रहा था कि नहीं यहाँ पे कुछ काम गलत नहीं हो रहा। लेकिन जब ऊपर आई हो तो उन्होंने फ़ौरन जो मशीन साफ़ करने के कारनामे दिखाए हैं ना, तो वाकई वर्कर हो तो ऐसे हो गए मिनटों में चीज़ें गंदी से साफ़ हो जाए। तो जादू उन्होंने किया है। और CCTV कैमरे भी दिखा दें। माय गॉड, अच्छा पैकिंग होती है ना, सही तल के नीचे जाता है गीला। सही। ये तो जंग है। मैं हाँ ये तो मैं दिखा दूं। चलो नीचे का जो भी है आपको, हमें नीचे तक हम नहीं जा रहे, लेकिन ये जो मेरे हाथ में ये तो नीरा जंग है, और इसको कली कह ले कुछ कह ले, साफ होना चाहिए। ये मसाला नहीं है, ये हमें मसाला लगा रहे हैं, ये मसाला नहीं है। इसको तेज करने के लिए इसे तेजाब की चुस्की लगाते हैं, और जो बच्चों की जो अंतनियाँ हैं, जो बच्चे ये खाते हैं उनकी अंतनियाँ जो है इस वजह से डिस्टर्ब होती हैं। जब बड़ा बंदा खाता है तेजाब की अगर चुस्की लगी होगी उसको, उसकी वो थोड़ा बहुत लगा होगा तेजाब, तो खट्टा भी लगता है। बंदे के वो खट्टा भी लगता है और तेज भी लगता है, ठीक है ना। और जब ये बड़े बंदे के लिए नुकसानदेह है, तो बच्चों की अंतनियाँ इंतहाई नाजुक होती हैं, और इस वजह से बच्चे बचपन ही से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, अक्सर जो बच्चे आपको नजर आते हैं 2-4 साल के, और जो ये एज होती है ना 2 से 4 साल तक की, तो इस एज में बच्चे जब नए नए खाना शुरू करते हैं, पापड़ ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उन्होंने मुझे जैसे बताया कि जी यहाँ तेजाब की चुस्की लगाई जाती है। वो इसलिए लगाई जाती है ताकि वो फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाए और चटपटा सा चटखारीदार हो जाए, लेकिन वो बच्चों की आंतरियों को ख़राब करता है। और जब वो इतने मासूम बच्चे वो तेजाब टाइप की चीज़ से गुजरते होंगे, तो सोचें आए दिन जब माँ परेशान होती है, बच्चों की नाक बह रही है, उनको मोशन लग गए हैं, और उनको समझ नहीं आती, डॉक्टर के पास लेके भागती है। 2 दिन बाद तो ठीक होते हैं, दोबारा से पापड़ खाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। ये सारे रैपर है, पैकिंग है, क्योंकि हम पैकिंग वाले पोर्शन में हैं। लेकिन ऑफ कैमरा मतलब मैं उनसे पूछती हूँ कि कितनी सैलरी ख़वातीन को यहाँ मिलती है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर से जिस तरह वो आ रहा था मटेरियल यहाँ पैक हो रहा था। कितने पैसे मिलते हैं? हमें 300 रुपये रोज के। 300 रुपये रोज के। महीने के कितने हो गए? 9,000 मिलते हैं। इन्होंने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हमें नहीं पता था, और यहाँ पे वर्करों को बाहर निकलते कैमरे ऊपर तक, कैमरे ऊपर। अभी जब मैं देखा हूँ सीढ़ियों में ऊपर पोर्शन में, तो इसका मतलब ये था कि हम जब जहाँ से आ रहे थे इन्हें पता था, हम वो सामने काम कर रहे थे इन्हें पता था। तो 1 घंटा बहुत होता है, अगर इतने वर्कर मिलकर भी सफाई करें तो आधे घंटे में सफाई हो जाती है। सफाई तो फिर भी नहीं हुई, आपने पर देखी है। लेकिन इनके लिए हाथ से तो सफाई है ना। पहले ही ऑर्डर्स किए गए थे कि आपने कंप्लाई करना है। एक पेरेंट का ऑयल भी था यहाँ पे पड़ा हुआ काफ़ी सारा, वो इन्होंने उठा लिया, लेकिन इनको ये पिछले ऑर्डर्स का भी इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। हेल्थ सर्टिफिकेट्स इनको लेने के लिए कहा था, किसी वर्कर के नहीं। अच्छा, अभी भी तेल होगा, सब कुछ होगा, वो कहीं छुपा दिया गया है। मैं 100% कह सकती हूँ वो तमाम चीज़ें हमारे सामने मौजूद है, पर हमें नज़र नहीं आ रही। और क्यों नहीं आ रही ये तो बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हैं ना। तो अब क्या करना है? एक्शन सील करेंगे। ओके। ये जो CCTV कैमरे लगे हुए ना, ये हमें यहाँ से पूरा फोकस करते हुए, ये हमारी पूरी गाड़ियाँ है, ये गाड़ी, ये सारी गाड़ियाँ, और ये मेरी गाड़ी, ठीक है। ये सारी गाड़ियाँ स्क्रीन पे नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ से इनको नजर आ रहा था कि जी एक टीम आ रही है प्रॉपर कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। यहाँ से एक्शन होता है, यहाँ से लोग भी चले जाते हैं, यहाँ से तेल भी हट जाता है, यहाँ से सफाई भी हो जाती है। तो वो ये जो कैमरे की आंख है ना जो हम आपको दिखाते हैं, तो
तक ये कैमरे की आंख ने इनको बचाया है, लेकिन ये बच नहीं पाए, फिर भी ये सील तो हो गई। चले जी, अच्छा मुझे बताएं, अब यहाँ पे जैसे कि आप कह रही हैं कि सील होगा, डिस्ट्रिक्ट साहब हमारे साथ नहीं है, तो अंदर वर्कर भी है, तो होना क्या है? सील होगा, गिरफ्तारी होगी? सील होगा, इसके बाद ये अप्लाई करेंगे डीसीओ साहब को। अच्छा। और डीसीओ साहब जो है वो इनसे भी मेरे से रिपोर्ट लेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो उनको जुर्माना करेंगे। अच्छा, ये गोदाम है, अब गोदाम में क्या सूरत हाल है, कितना माल है, ये खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन वो जगह वो थी जहाँ प्रोडक्शन जो हुई भी थी वो पैक हो रही थी। और फिर बताऊंगी कि मैं इस वक्त साहिवाल में काम कर रही हूँ, और इस वक्त मेरा टारगेट वो पापड़ है जो पूरे पाकिस्तान में बहुत शौक से बच्चे बड़े मतलब सभी खाते हैं। तो स्पेशली बच्चों को फोकस इसलिए किया है कि वो बच्चे जो 2-3 साल की जिनकी एज होती है, उनके मुंह में अक्सर आप लोगों को ये पापड़ नज़र आते हैं, और वो पापड़ के जो नुकसान हैं वो आप तक पहुँचेंगे। छोटा सा काम है इनका, और छोटे से काम की ऊंचाई आपको नज़र आ रही होगी इस वक्त कि मुझे कितना ऊपर चढ़ना पड़ा है इनके काम को फोकस करने के लिए। छोटा सा काम है, साहिवाल में हो रहा है, और बहुत से नाम से ये पापड़ बन रहा है, तो ये मेरा फोकस है। और ये सारी वो पापड़ हैं जो रंग बिरंगी फ्लेवर डालने के बाद मार्केट में जाते हैं, मेरे ख्याल से पूरे साहिवाल तो क्या पूरे पंजाब में जाते हैं। बताओ ये क्या चीज़ है? ये फाक है चावलों की, और ये आग जलाने के काम आती है। चावलों के ऊपर का जो होता है छिलका। हाँ जी, जब ये आग जलाते हैं तो ये लोगों के घरों में जाती है, और ये कैंसर के मरीज भी होते हैं, इससे सांस की बीमारी पैदा होती है। ये गोदाम भी सील हो चुका है। फिर बताऊंगी कि इस वक्त मैं साहिवाल में मौजूद हूँ, और यहाँ पर मैं पापड़ पे काम कर रही हूँ, और इस वक्त तक मैं 2 फैक्ट्रियाँ सील करा चुकी हूँ, और ये फैक्ट्री बहुत ही बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें हर तरह की प्रोडक्ट बन रही थी। स्पेसिफिकली जो है ना, इसका पर्चा है प्योर फूड एक्ट के तहत। ठीक है ना, कर दिया जो आप कैसे कह रहे हो? सील या पर्चा उठाओ, तीनों को लेके चलो। इसको उठाओ। अच्छा जी, हम 2 जगह से तो रेड करके आ गए, और वहाँ पर भी हुआ था कि चीज़ें ख़राब थी जिसकी वजह से वो सील हो गई। अब एक और जगह हम जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हमारे जहाँ तक इतला है वहाँ पे भी गंदगी है, और वहाँ तक खबर ना पहुँची और वहाँ वो लोग मिल गए, तो इंशाल्लाह वहाँ की सूरत हाल भी मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, पैरों में, अच्छा ये तो ये छत पड़ी है, ये कानून। ओहो, चले हमें लग रहा था इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी होगी, क्योंकि इर्द गिर्द का ही वो एरिया है जहाँ पे सारी ऐसी चीज़ें बनी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीसरी जगह में आई हूँ, यहाँ पे किस कदर घर होंगे जहाँ पे इस तरह से ही कारखाने लगे हुए। क्वालिटी चेक करते हैं। ये वो तेल है जिसमें ये सारे पापड़ और ये फ्लेयर सब लोग इसमें फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। इससे पहले शायद 2 दफे इसको सील कर चुके हैं, लेकिन आज भी आप कौन सी बीमारी की दवाई उनको देते हैं जिन पे असर ही नहीं हो रहा? बस मैडम वो डीसील हो जाता है, उसके बाद फिर वही काम शुरू कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल इस दफ़ा हम कहते हैं कि इनको फाइन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हो कि कुछ देर तो ये ज़रा ठहरें। मिठाइयों की दुकानों पे अगर आप जाएं और आप लोग देते हैं, ये आपको नजर आ जाएंगे फ्राइज है ये किस तेल में बन रहे थे। तेल की कोई क्वालिटी मुझे नहीं पता, क्योंकि हो सकता है वो हराम जानवरों का तेल हो। अच्छा, वहीं पे गार्बेज है, वहीं पे देखे जरा गार्बेज भी दिखा दे। मतलब इतने अच्छे लोग हैं, इतने कहते हैं ना अच्छे सुथरे नफीस लोग हैं कि उन्होंने वहीं पे ना ये सारा, मैं समझ रही थी कि यहाँ पे भी शायद वो मिलेगा मुझे
थैलियाँ मिलेंगी जो बेचारे रखते हैं। हाँ थैलियाँ है भाई, इसमें मिल जाएगी, ये 5-10 रुपए की होगी, नुकसान नहीं होना चाहिए इनका। तो ये देखिए ये सब चीज़ें उन्होंने सब इसमें डाली हुई है। और ये भी तो गलत है ना कि आपने खाने वाली जगह के साथ वही वॉशरूम कह लें या कचरा खाना कह लें, कुंडी कह लें, आपने बनाई हुई है और कोई फर्क नहीं रहा, वहीं कुत्ता बैठेगा वहीं इंसान बैठेगा। ये पापड़ जब बनता है ना, उसके नीचे जो आग जलाते हैं ये उसकी राख है, ये उसका धुआं है सारा। ये आसपास के लोग सारे डिस्टर्ब होते हैं। रहायशी इलाका है, रहायशी इलाके में ये फैक्ट्री है, रहायशी में तो फैक्ट्री चलेगी नहीं बन सकती। ये कानूनी काम सियासी कुछ बनाने की वजह से हो रहा है यहाँ पर। आप क्या करते हो यहाँ? फैक्ट्री के मालिक हैं। आप मालिक हैं भाई, 2 दफा इतने मासूम तरीके से बोलते हैं, उसी वक्त तुम बोल देते हैं कि हम चीजें बेहतर करने की, इतना कुछ होता ही नहीं। 2 दफा वो कह रहे हैं कि वो नोटिस दिया जा चुका है भाई। नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। नहीं अब बात करो ना मुझसे। देखो तुम अभी इस वक्त पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है, ठीक है ना, तो उसको बोलो कि ऐसी का क्या फायदा जब पूरी दुनिया देखी। किससे बेहतर कहते हो कि मैं चीजें बेहतर कर लूंगा। 2 दफा नोटिस आया था, पहले सुना है? पहले आया था, वो सील नहीं हुआ। सील, अच्छा सील नहीं हुआ, नोटिस हुआ, तो सफाई क्यों नहीं कराई? सफाई है, ये क्या है? सफाई नहीं, सफाई है, ऊपर सफाई है, उधर काम ही नहीं करते हैं भाई। ऊपर सारा सामान पड़ा हुआ है, तुम्हारा माल काम ही नहीं करते वो। अच्छा चलो काम नहीं करते, ऊपर माल तो रखा है ना, माल रखा है ना। माल वो काम का नहीं है। माल ऊपर काम का नहीं है? नहीं है। तो नहीं पर इसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा पीछे हो, फिर रास्ते दें आप। इसको हाथ नहीं लगाना, क्या क्या मसला आपको? हाथ नहीं लगाया, मैं तमीज से बात कर रही हूँ। मूवी जो बना रही है बनाने दो। हमने तमीज से बात की है। बात करने लग रहे हो, पुरानी चीज है। एक मिनट मैंने इनको भाई करके बात की। भाई कर रहे हैं, नाटक कर रहे हो। मैंने नहीं करना, गल खत्म करो। हमने नहीं करना भाई, हमने नहीं करना। चले जी यहाँ पे हाथ पर्चा उठाओ, तीनों को लेके चलो। किसको उठाओ? आपको और किसको? उठाओ? आपको पता है पर्चा, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर है, मैं तो दिखाऊँ, मैं आपको दिखाती हूँ। खाने की इसमें हमने कोई जुल्म की है? खाने की क्या बात? ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात नहीं मैं कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना? कत्ल कर दिया जो आप कैसे कह रहे हो? आराम से बोले आप। हम यहाँ से फिलहाल इसको सील कर रहे हैं। अच्छा अरेस्ट भी हो रहा है यहाँ से? हाँ जी क्योंकि वो ये देखो, ये ब्लू नीले केमिकल ड्रम्स हैं। ठीक है ये इलीगल है। ये केमिकल जो है ना, ये जहर है लोगों के लिए। तो वो तो और ये स्पेसिफिकली जो है ना, इसका पर्चा है प्योर फूड एक्ट के तहत। हमारा किसी से पर्सनल कोई जब इशू है ही नहीं, जो सरकार का हम काम यहाँ करने आए वो हम करें और हम जाएं। ठीक है, खाम में ये लड़ाई पैदा करने वाले काम नहीं हो रहे। मुझे एक बात बताएं, जैसे आज हुआ कि उन्होंने बदतमीजी की, वार्न किया, मतलब एक औरत होने के नाते, क्योंकि एक मर्द तो संभाल लेता है चीज़ों को और वो शायद समझता है कि मैं बहुत बहादुर हूँ। एक औरत होने के नाते आपको ये चीज़ें जब फेस करनी पड़ती हैं तो आपको डर नहीं लगता इस बात से कि ये लोग खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए? आपने मुझसे सवाल किया कि मैं एक औरत हूँ तो ये सब कुछ फेस करते हुए मुझे डर नहीं लगता। तो बात तो ये कि आप भी तो एक औरत है और ये जब सब कुछ आप फेस करती हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता? ये आपने भी देखा होगा। ये सारा काफ़ी दफ़ा देखा होगा। तो जब आप यहाँ सब जाती हैं और आप देखती हैं तो आपको भी ये एहसास हो गया होगा कि आप काम जो है आपने करना ही है, चाहे आप जब जिस फील्ड में आप औरत हैं, आदमी हैं, डजंट मेक अ डिफरेंस। चलिए, इसका जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया कि ये मैसेज था उन लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहती हैं। और जैसे कि आज सबा साहिबा बैठी हुई हैं, आयशा मुमताज़ जी हैं, जो इस लेवल पे काम कर रही हैं कि जब वो जाती हैं तो लोग डरते हैं,
कांपते हैं। वो इसलिए नहीं डरते कि जी उनके पास पावर है, वो इसलिए डरते हैं कि पावर के साथ साथ वो स्टिक है और वो जिस ओहदों पे बैठी हुई है तो वो मेहनतों के साथ है। तो हमें डर नहीं लगता, इसलिए कि हम अच्छा और नेक काम कर रहे होते हैं। ये तो बहुत छोटी आपने फैक्ट्री जो विजिट करवाई थी, हमने एक बहुत लार्ज स्केल पे एक ऑपरेशन किया था और उसमें बहुत बड़े बड़े यहाँ के नाम जो है उनको भी करवाया था और कोई मसला नहीं हुआ मुझे। मतलब आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आपके वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, जब किसी के पास आपके पास कोई रीजन ना हो कोई कीचड़ उछालने के लिए, तो आपको कोई जरूरत नहीं करने की, आप जो मर्जी करें। मतलब बात वही आ जाती है कि अगर आप खुद ठीक होते हैं तो कोई। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने कभी इस तरह सर्विस नहीं की कि मैं आदमी हूँ कि मैं औरत हूँ। काम है। हाँ, आपका काम है, आपने करना है। क्योंकि आप मुझे बताएं, जितनी वहाँ पे पब्लिक थी, जितने वो लोग थे जमा, आप मुझे बताएं मेरी जगह कोई बंदा हो, किसी को कोई लगा दे, वो क्या कर लेगा? कार्य सरकार में मुदाखलत का भी उस पर हम बहुत ज्यादा था। हाँ, वो उसमें हम सेक्शन लगाएंगे 186 पीपीसी का। लेकिन इसके अलावा जो मेजर सेक्शंस जिनके तहत उनको फाइन हो सकते हैं, ड्रम जो थे केमिकल वाले उसके, वो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, सेक्शन 23A है फूड एक्ट का, ऑर्डिनेंस है 2015 का उसका, और है एक है 23C सब सेक्शन है तो इस ऑर्डिनेंस 2015 इसके तहत जो है उनको जो है जेल भी हो सकती है और जुर्माना है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि इस पूरे ऑपरेशन में आप लोग बहुत बिजी होते हैं, बहुत टफ शेड्यूल होता है, लेकिन आप हर जगह हमारे साथ रही। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो वहाँ पे रिएक्शन आया, जो उनका हम लोग एक्शन ले रहे थे, साथ साथ जो चीज़ें ख़राब हो रही थी, आपका रिएक्शन इतना क्विकली था कि इसको सील करा दो, इसको करा दो, इसको उठा दो। तो ये बहुत कम लोग इस चीज़ को लेके चलते हैं। जी, आपका माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और ये माशरे में इस किस्म की जो चीज़ें इनको पॉइंट आउट करना, इनका खात्मा करना, इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प जो आप करते हैं, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी शुक्रिया। थैंक यू। मैंने और इंतजामिया ने साहिवाल शहर में 3 पापड़ फैक्ट्रियां और एक गोदाम सील करवाए। ये सारे मनाजिर मैंने आपको कैमरे की आंख से भी दिखाए। एक तरफ मुजरिम सहित पापड़ फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया, जो अपना पोल खुलने पर बदमाशी पे उतर आया और इंतजामिया के साथ तल्ख कलामी करने लगा। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिखाया, बाकी का काम मुताल्लिका इदारों का है। आपने साहिवाल में पापड़ तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का असल हाल तो देख ही लिया। इन पापड़ों को एक तरफ मोजरे सहित कुकिंग ऑयल में तैयार किया जा रहा था और दूसरी तरफ इसे चटखारादार बनाने के लिए तेजाब का तड़का भी लगाया जाता है। मैंने इन पापड़ फैक्ट्रियों की असल हकीकत भी आपको दिखाई और साथ साथ इनका क्रैकडाउन भी किया। मैं माँ को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ घर की ही चीजें खिलाएं, क्योंकि बाहर की चीजें जितनी ही महंगी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं गैर म्यारी हो सकती है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी राय हमारे प्रोग्राम के बारे में देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पे हमें आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेहमान उस्मा ताहिर और पर्दाफाश की पूरी टीम को साहिवाल से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।